भावात्मक बीमारी को सकारात्मक भावों से मिटाया जा सकता है। हमारा जितना नकारात्मक भाव होता है वह शरीर को रुग्ण बनाता है, मन को भी रुग्ण बनाता है। और जब सकारात्मक भाव हम पैदा कर लेते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड हम बना लेते हैं, सकारात्मक सारा होता है, तो नकारात्मक भाव से उत्पन्न बीमारियां अपने आप ठीक होने लग जाती है। दवा चाहे देते जाएं, जीवन भर लेते जाएं, वह बीमारी ठीक नहीं होगी। और भाव का परिवर्तन किया, बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सारा ज्ञान एक सूक्ष्म का ज्ञान है। हम स्थूल बात के आधार पर इसका निर्णय नहीं कर सकते। केवल दवा का ज्ञान, केवल बीमारी का ज्ञान, केवल निदान के आधार पर होने वाला ज्ञान शायद ठीक नहीं कर सकता। हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति आया जो स्वयं डॉक्टर था और बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत पीड़ित हूँ, और मैंने हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े डायग्नोसिस सेंटर है वहाँ निदान करा लिया, यंत्र बतलाते हैं कोई बीमारी नहीं, और डॉक्टर भी कहते हैं कोई बीमारी नहीं है, और मैं बहुत कष्ट भोग रहा हूँ। शिविर में रहा, हमने प्राणिक प्रयोग कराए। 10 दिन का शिविर होता है, 7 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होकर अपने मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर था, वहाँ गया, और डॉक्टरों ने कहा तुम कैसे स्वस्थ हो गए? आश्चर्य, हम तुम्हारे साक्षी हैं कि इतने भारी बीमार थे, स्वस्थ कैसे हो गए? ये आश्चर्य क्यों होता है कि वे केवल स्थूल की बात करने वाले हैं, स्थूल शरीर ऑर्गेन पर सारा चल रहा है, जबकि ऑर्गेन से, अवयव से परे भी एक हमारी प्राण शक्ति है, वह सूक्ष्म है। जो होम्योपैथी पर काम करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं, और जिसका मूल आधार ही स्थूल से हटकर सूक्ष्म है, उन्हें भी प्राण के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। ये खोज करनी चाहिए कि प्राण का फंक्शन क्या है, क्या काम होता है, प्राण कैसे प्रभावित करता है। आयुर्वेद में, हठ योग में, योग विद्या में 5 प्राण माने गए। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण होते हैं, और इनके द्वारा हमारा जीवन संचालित होता है। अब कहाँ गड़बड़ी होती है, प्राण का असंतुलन कहाँ होता है? जहाँ प्राण का असंतुलन है वहाँ समस्या पैदा होती है।